नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में क्रैक एमपीपीएससी। दोस्तों, इससे पहले हम गोंड डायनेस्टी को पूरी तरह से कवर कर चुके हैं। प्लेलिस्ट में जाके चैनल में उसको आप ज़रूर देख लें। अब हम पढ़ रहे हैं बुंदेलखंड डायनेस्टी। तो बुंदेलखंड डायनेस्टी का ये थर्ड लेक्चर है, तीसरी क्लास है। तो आप इसको भी शुरू से कवर करें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का हम लेक्चर। ठीक, तो हम देख रहे थे कि बुंदेलखंड डायनेस्टी में हम कहाँ तक पढ़ चुके थे। यहाँ पन्ना स्टेट को स्टार्ट करना था। ठीक, तो ये बुंदेलखंड डायनेस्टी के अंदर ही है पन्ना राज्य। ठीक, तो इनको हम छोटे छोटे जो रियासत है इनको हम अलग से पढ़ते हैं। तो इसलिए आज हम पढ़ रहे हैं पन्ना स्टेट। तो दोस्तों, जब भी कोई हम डायनेस्टी पढ़ते हैं, राज्य पढ़ते हैं, तो उनका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या होता है कि उसका फाउंडर देखना, फिर उनके वर्क क्या रहे हैं, क्या कंस्ट्रक्शन वर्क रहे हैं, क्या एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क रहे हैं, ये सब देखना रहता है। ठीक, तो यहाँ पे हम देखते हैं सबसे पहले पन्ना स्टेट का फाउंडर कौन थे। छत्रसाल, राजा छत्रसाल। कौन फाउंडर थे? फाउंडर कौन है? राजा छत्रसाल। अब छत्रसाल को ही और क्या बोलते हैं हम? महाबली, बुंदेलखंड केसरी, बुंदेलखंड का शिवाजी। तो दोस्तों, ये पूछ लिया जाता है तो आप इसको ध्यान रखें। तो पन्ना स्टेट का फाउंडर छत्रसाल, और छत्रसाल को हम इनको और क्या बोलते थे? महाबली, बुंदेलखंड केसरी एंड बुंदेलखंड का शिवाजी। चलिए, तो अब आगे देखते हैं कि ये कैसे, इसका ओरिजिन क्या रहा, मतलब पन्ना स्टेट आया कैसे। ठीक, तो हम देखते हैं कि महोबा में एक राजा हुआ करते थे। कौन? चंपत राय। ठीक, महोबा में कौन एक राजा थे? चंपत राय। ठीक, जो अपना संबंध किससे बताते थे? रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला से। ठीक, तो चंपत राय अपना संबंध किससे बताते थे? रुद्र प्रताप बुंदेला से। ठीक, अब चंपत राय की एक पत्नी थी। कौन? लाल कुमार। कौन थी दोस्तों? लाल कुमार। चंपत राय की पत्नी लाल कुमार थी। अब क्या हुआ कि इनका एक यहाँ पे क्या हुआ था, हाँ, यहाँ पे अटैक हो गया था इनके ऊपर। किसके ऊपर? चंपत राय और लाल कुमार के ऊपर क्या हो गया था? अटैक हो गया था। किसके किसके द्वारा? औरंगजेब और बुंदेला राजा। ठीक, तो बुंदेला राजा जो था और औरंगजेब, ये दोनों मिलके क्या कर दिए थे? चंपत राय के ऊपर अटैक कर दिए थे। तो चंपत राय दोस्तों शरण लिए थे कहाँ? बिंद पर्वत में। बिंद पर्वत में 1649 में। कहाँ? मोर पहाड़ी। बिंद पर्वत में भी कहाँ लिए थे? मोर पहाड़ी में राजा छत्रसाल, वो चंपत राय ने यहाँ पे शरण लिए थे। ठीक, फिर अब कहानी में क्या मिलता है ट्विस्ट। अब चंपत राय का जो बेटा हुआ एक, कौन? छत्रसाल का जन्म हुआ। ठीक, अब चंपत राय और लाल कुमार तो किस में बिजी हो गए थे? युद्ध में। ठीक, अब छत्रसाल का जन्म हुआ तो पालन पोषण कौन किया? उनके मामा साहेब सिंह धंधेरे ने पालन पोषण किया। ठीक, अब छत्रसाल 12 वर्ष में माता पिता का देहांत हो गया। छत्रसाल जब 12 वर्ष में थे तो उनके माता पिता के युद्ध में देहांत हो गया। ठीक, जय सिंह की सेना में भर्ती हो गए छत्रसाल। फिर क्या हुआ कि जय सिंह की सेना में भर्ती हो गए, क्योंकि उनके अंदर बदले की भावना थी और वो इतना अर्ली एज में एक सेना में भर्ती हो गए। दक्षिण में शिवाजी से भेंट किए। ठीक, दक्षिण में जो राजा थे वो शिवाजी से भेंट किए। और फिर क्या हुआ? इतना सब करने के बाद वो बुंदेलखंड वापस आ गए। ठीक है दोस्तों, बुंदेलखंड, तो छत्रसाल बुंदेलखंड कब आ गए? 1671 में बुंदेलखंड वापस आया। सभी बुंदेला राजाओं को इकट्ठा करना चाहा औरंगजेब से लड़ने के लिए। तो दोस्तों, औरंगजेब और एक बुंदेला राजा ने ही उनके पिता के ऊपर आक्रमण किया था और उनके पिता और माता दोनों को मार दिया था। तो उनका उद्देश्य पहला क्या रहेगा कि अपने पिता के दुश्मनों को मारना। ठीक, तो वो एक सेना में भर्ती हुए, जय सिंह की सेना में भर्ती हुए। ठीक, फिर बुंदेलखंड के दक्षिण में शिवाजी से मिले। फिर क्या हुआ? वो अपने राज्य वापस आ गए, बुंदेलखंड। ठीक, अब बुंदेलखंड आके क्या हुआ कि जो और राजा वगैरह राज कर रहे थे तो उनसे वो मिलके उनको इकट्ठा करना चाहते थे। किनसे लड़ने के लिए? औरंगजेब, क्योंकि औरंगजेब शोषण कर रहे थे। ठीक, तो उनसे लड़ने के लिए ये इकट्ठा कर रहे थे। लेकिन क्या हुआ कि दतिया के किंग
शुभकर्ण बुंदेला से मिलने गए सबसे पहले, तो उन्होंने ही साथ नहीं दिया। तो दोस्तों ये होता है ना कि पहले हम काम करने जाए और पहले ही बार ही फेलियर का सामना करना पड़े, तो कई लोगों का ये मन हताश हो जाता है और वो हार जाते हैं। तो यहाँ पे भी ये मतलब हारे नहीं, लेकिन एक थोड़ा सा डिमोरलाइज तो हुए। ठीक, फिर क्या किया उन्होंने, अपने मित्र से मिलने गए। तो मित्र कौन थे, बल दीवान, बल दीवान उनका नाम था। ठीक है, दीवान कोई नहीं थे पर बल दीवान उनका नाम था, इनके मित्र थे। ठीक, तो मित्र के साथ मिलके कुछ प्लानिंग किए, 5 घुड़सवार और 25 पैदल सैनिक बनाए। ठीक दोस्तों, तो ध्यान रखना क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है कि छत्रसाल बल दीवान अपने मित्र से मिलके क्या प्लानिंग किए थे। ठीक, योजना बनाए थे। तो 5 घुड़सवार और 25 पैदल सैनिक बनाए। ठीक, छोटी मोटी चोरियां करने लगे। ठीक है दोस्तों, अब धन इकट्ठा भी करना पड़ेगा, तभी तो लड़ाई लड़ी जाएगी, हथियार खरीदना पड़ेगा, तभी किसी से हम सामना मुकाबला कर सकते हैं। ठीक, तो इसी बीच औरंगजेब सभी ओरछा मंदिरों को तोड़ने का आदेश दे दिया। मैंने कहा ना औरंगजेब क्या करता था, शोषण करता था। अब हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दे दिया। ठीक, तो अब इससे क्या हुआ कि जो भी राजा साथ नहीं दिए थे छत्रसाल का, वो सब इनके साथ आ गए। क्यों, क्योंकि उनको अब खतरा महसूस हुआ कि मंदिरों को तोड़वा देगा, फिर राज्य छीन लेगा औरंगजेब। तो इस तरह से सभी राजा क्या हुए, छत्रसाल के साथ में आ गए। ठीक, अब औरंगजेब को पता चला, तो औरंगजेब ने अपने सेनापति रणदुल्ह, किसको, रणदुल्ह को 30,000 सेना के साथ, कितने हजार सेना के साथ दोस्तों, 30,000 सेना के साथ छत्रसाल के युद्ध के लिए भेज दिया। ठीक, युद्ध कहाँ कहाँ हुआ दोस्तों, इटावा, खिमलासा, सागड़ और मालथेन। ठीक, तो ये युद्ध हुए इतनी जगह। फिर क्या हुआ दोस्तों कि यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा ट्विस्ट हुआ कि छत्रसाल जीत गए युद्ध में, यानी औरंगजेब को सेनापति हार गया। ठीक, तो एक इनको जीत मिली, खुशी की लहर दौड़ पड़ी। ठीक, तो 1678 में छत्रसाल ने डंगाई राज्य बसाया। तो पहला अब वो अपना राज्य विस्तार करने लगे। ठीक, तो छत्रसाल ने क्या हुआ, डंगाई राज्य बसाया और पन्ना स्टेट था, तो सबसे पहले उन्होंने अपना कैपिटल किसको बनाया, पन्ना को बनाया। ठीक, गुजरात के प्रणामी यानी धामी संप्रदाय भी बोलते हैं, प्रणामी भी बोलते हैं और धामी संप्रदाय भी बोलते हैं। तो स्वामी प्राणनाथ से भेंट किया और इनको अपना राजगुरु बना लिया। ठीक, अब राजगुरु कौन बन गए इनके, स्वामी प्राणनाथ। ठीक, तो 1706 में औरंगजेब हताश होकर छत्रसाल को राजा की उपाधि दे दी। तो अब औरंगजेब क्या हुआ, छत्रसाल मजबूत हो गए, अपनी कैपिटल बना ली, नगर बसा लिए। ठीक, कई राजा साथ में आ गए, दोस्त उनका था ही। ठीक, तो औरंगजेब अब क्या हुआ, थोड़ा हताश होने लगा, तो छत्रसाल को सबसे पहले तो राजा की उपाधि दे दी। ठीक, और 4,000 मनसब दे दिया। ठीक, तो 4,000 मनसब भी दे दिया। ठीक, मनसब मतलब दोस्त क्षेत्र वगैरह ये होता है। तो 1706 में छत्रसाल ने छतरपुर में मस्तानी दुबेला महल बनवाया। ठीक, कौन कौन सा, 1706 में छत्रसाल ने छतरपुर में मस्तानी महल, धुबेला महल बनवाया। ठीक है दोस्तों, ये पॉइंट याद रखना कि मस्तानी महल और धुबेला महल छतरपुर में किसने बनवाया, तो 1706 में छत्रसाल ने बनवाया। ठीक, अब आगे देखते हैं दोस्तों। अब 1729 में मुगल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला बनता है। ठीक, इलाहाबाद का गवर्नर भी था। ठीक, तो मोहम्मद बंगस खान को पन्ना भेजकर घेर लेता है। अब मोहम्मद शाह रंगीला, अब औरंगजेब तो हताश हो गया था, हार गया था, लेकिन उसका आने वाला नेक्स्ट जो उत्तराधिकारी था वो तो नहीं हारेगा भी। ठीक, तो मोहम्मद शाह रंगीला ने अपने सेनापति बंगस खान को पन्ना भेजकर घेर लेता है। ठीक, अब दोस्तों छत्रसाल की मदद कौन करता है, बाजीराव प्रथम। तो बाजीराव प्रथम, अब क्या होता है कि बाजीराव प्रथम और बंगस खान के बीच युद्ध हो जाता है। ठीक,
तो अब क्या होता है कि बंगस खान वापस इलाहाबाद चला गया, मतलब हार कर वापस भाग गया इलाहाबाद। ठीक, छत्रसाल यहाँ पे विजयी हो गया, यानी उनके उनके पक्ष में कौन लड़ा था? बाजीराव प्रथम। ठीक, तो छत्रसाल ने बाजीराव प्रथम को अपना बेटा मान लिया और तीनों बराबर का क्षेत्र दे दिया। ठीक, तो दोस्तों क्या हो गया कि अब यहाँ पे बाजीराव को अपना उन्होंने बेटा मान लिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने उनके खिलाफ बंगस के खिलाफ उन्होंने युद्ध लड़ा था। किसके लिए? छत्रसाल के लिए। ठीक, तो यहाँ पे अपना बेटा उन्होंने मान लिया। ठीक, तो बाजीराव का जो यहाँ पे दोस्तों, तो उनके साथ लड़ाई में भाग लेते हृदय शाह, जगतराज और बाजीराव क्षेत्र। तो अब क्या हुआ? हृदय शाह, जगतराज और बाजीराव, तो इन तीनों में बराबर का हिस्सा बांट दिया। ठीक, तो हमें जो पढ़ना है बाजीराव का क्षेत्र देखते हैं। तो बाजीराव किससे लव करते थे? मस्तानी से। ठीक, मस्तानी से आपने मूवी वगैरह में देखा भी होगा। ठीक, तो बाजीराव के क्षेत्र कौन कौन थे? सागर, जालौन, बांदा, झांसी और कालपी, ईटीसी, मतलब ये सब क्षेत्र किसके थे? बाजीराव के क्षेत्र थे। ठीक, अब इसी बीच क्या होता है कि 1731 में छत्रसाल की मृत्यु हो जाती है। तो छत्रसाल की मृत्यु हो जाती है, तो छत्रसाल के जो कवि थे, कवि भूषण, गोरेलाल तिवारी, इनको हम लाल कवि भी बोलते हैं। दोस्तों एक बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि लाल कवि को किस नाम, मतलब जो जो कवि हैं, लाल कवि को किस लाल कवि किसको कहते हैं, मतलब लाल कवि के नाम से कौन जाना जाता है, ऐसे क्वेश्चन था। ठीक, तो गोरेलाल तिवारी, छत्र प्रकाश किताब लिखे थे इन्होंने, प्राणनाथ की टीचिंग, कुल कुलजम स्वरूप, कुलजम स्वरूप। तो प्राणनाथ की जो टीचिंग थी, स्वामी प्राणनाथ की टीचिंग को इन्होंने कुलजन स्वरूप के रूप में लिखा था। ठीक है दोस्तों, तो ये इनके कवि कौन कौन से थे? कवि भूषण, गोरेलाल तिवारी को लाल कवि बोलते हैं, और प्राणनाथ की टीचिंग जो थी कुलजन स्वरूप। ठीक, अब चंदेरी राज्य, अब यहाँ पे बात आती है चंदेरी राज्य की। ठीक, तो पन्ना स्टेट हमने पढ़ लिया। ठीक, अब ये क्या है? छोटे छोटे राज्य हैं, तो इनमें डिटेल में आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इनका सिर्फ आपको फाउंडर याद रखना है और थोड़ी बहुत जो एक आध पॉइंट जानकारी होगी वो याद रखना है। ठीक, तो चंदेरी राज्य अशोकनगर, ये तो आपको पता ही होगा, अशोकनगर में आता है। किसके द्वारा? ये फाउंडर कौन है इनके? राम शाह बुंदेला। ठीक, तो बस इतना ही पॉइंट याद रखना है। दतिया राज्य, दतिया जो किसके द्वारा? भगवान दास, ये सिक्स सन ऑफ वीर सिंह देव के। तो वीर सिंह देव के ये कौन? छठवें पुत्र थे भगवान दास। ठीक, सेवढ़ा राज्य पृथ्वी सिंह बुंदेला के द्वारा, इनको हम रसनिधि शीर्षक से कविताएं लिखता था, मतलब रसनिधि शीर्षक रखते थे और कविताएं लिखते थे। ठीक, जैतपुर रियासत महोबा का जो क्षेत्र है, जगत राज द्वारा, ठीक है ना, ये वही राजा हैं जो उन्होंने साथ दिया था छत्रसाल का। ठीक, ठीक, चरखारी, चरखारी रियासत, तो इनकी जानकारी ये जगत राज के द्वारा ही मिलती है। ठीक, तो ये सनाब छत्रसाल, ठीक, इन्होंने अपना बेटा मान लिया था जगत राज। ठीक, तो ये यहाँ तक की कहानी हमने कवर कर लिया। फिर अब आगे देखते हैं दोस्तों। तो चिरगांव जो स्टेट है, चिरगांव स्टेट मोहकम सिंह सनाब वीर सिंह देव। ठीक, शाहगढ़ क्षेत्र हृदय शाह, जो ये सनाब वीर सिंह देव के द्वारा ही इसको भी फाउंड किया गया था। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हमने यहाँ तक की कहानी कवर कर ली। तो दोस्तों मुझे लगता है आपको अच्छे से समझ आया होगा, और अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में इसको ज़रूर पोस्ट करें, तो हम उसका आंसर भी देंगे। और पीडीएफ चाहिए जो रिवीजन के लिए आपको पीडीएफ चाहिए, तो पीडीएफ के लिए आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, तो हम पीडीएफ भी प्रोवाइड कर देंगे। तो दोस्तों गोल्ड डायनेस्टी पढ़ लिया हमने, बुंदेलखंड जो बुंदेल डायनेस्टी है इसको हमने तीसरा लेक्चर कवर कर लिया। तो अब इसके आगे हम एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वगैरह बुंदेलखंड का पढ़ेंगे और आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे, तो पूरा बुंदेलखंड डायनेस्टी को हम कवर कर लेंगे। तो एमपी हिस्ट्री दोस्तों पूरी कवर करेंगे, आपको कोई भी कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, और इसके साथ साथ जो अदर टॉपिक्स भी होंगे, अदर जो सब्जेक्ट होंगी, जो भी आप सजेस्ट करेंगे हम उसको कवर करेंगे। ठीक,
तो बिना किसी झिझक के आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक अपनी पढ़ाई करते रहें। जय हिंद।